अब सिवान में भी संभव हो गया घुटने और रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन, वो भी काफी कम खर्च में। देश के बेहतरीन डॉक्टर संदीप कुमार के द्वारा नव्या हॉस्पिटल सिवान में। तो अगर आपको है हड्डी संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी तो आज ही चले नव्या हॉस्पिटल, डॉक्टर्स कॉलोनी चौक, हॉस्पिटल रोड सिवान, और इसके दूसरे ब्रांच सूरापुर सिसवन रोड सिवान। सिवान के सरसर गांव में रामलीला का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन को देखने के लिए सिवान के दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आकर घंटों रामायण को देख रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि सदियों से यह परंपरा चली आ रही है कि जब विजयादशमी के बाद से रामलीला का आयोजन होता है। इस आयोजन में सबसे बड़ी बात है कि गांव के लोगों के द्वारा ही सभी पात्रों को निभाया जाता है। आयोजकों में प्रोफेसर रामचंद्र सिंह की माने तो सभ्यता और संस्कृति को बरकरार रखने की यह परंपरा सदियों से चलती आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। वहीं आयोजकों ने कहा कि इस कार्यक्रम में जितने भी पात्र होते हैं सभी गाँव के होते हैं और जितने साज सामान होता है सभी गाँव के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। इस अनूठी परंपरा को आज दर्शन न्यूज के द्वारा आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी देखिए कि कैसे सिवान के सरसर गांव में रामलीला का आयोजन हो रहा है और गांव के लोगों के द्वारा कितनी बेहतरीन तरीके से इस कार्यक्रम को अंजाम दिया जा रहा है। कहीं खेलता रही अंगना दुआरे रही। राजकुमार पंकज शाह। हर हर महादेव। जम्बे माड़ोगढ़ का बधेल राजा वीरेंद्र सिंह उर्फ कवि जी, वीरेंद्र सिंह जी। भौरे खेला करते हैं फूल और बाग से, मैं खेला करता हूँ सिर्फ आग से। राय करिंगा जम्बे का बड़ा पुत्र लव कुमार सिंह। सूरज जम्बे का छोटा पुत्र धनेश कुमार सिंह। बिना मौसम हृदय को किल से कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग बसता है वहां दूजा नहीं जाता। बिना मौसम हृदय को किल को कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग बलता है वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही है उन्हें पूजा नहीं जाता। मगर जो देशद्रोही है। जम्बे के दरबारी हम सेना प्रियरंजन शाश्वत कुमार प्रियरंजन। अच्छा ठीक है, उल्टे तैयार हो रहा है। दक्षराज का बड़ा पुत्र राजन सिंह। भारत माता की जय। दक्षराज का बड़ा पुत्र राजन सिंह। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए का दिल में है। दक्षराज का छोटा पुत्र डॉक्टर रविशंकर सिंह। 12 बरस तक कुत्ता जिए और 13 तक जिए सियार, 18 बरस तक छत्री जिए, आगे जीने का धिक्कार। तैयार हो रहे हैं। ब्रह्मा परमाल का पुत्र राजकुमार ऋतिक कुमार। ये भी तैयार है। कि अरे बखानो
कि अरे बखानो गणमोह बाक जहाँ बसे हैं वीर महान। सभी सम्मानित जनता को रामलीला के सभी पात्रों की तरफ से मैं नमस्कार करती हूँ। अभिषेक जी, भारत माता की जय। आशुतोष कुमार, भारत माता की जय। बड़ी जोर की लड़ाई हुई है, आप लोग देखेंगे। तो राजकुमारी विजय सेना का रोल कर रहे हैं अंश कुमार। भारत माता की जय। लक्ष्य जो राज नर्तकी है, इसका भी इस नाटक में बहुत बड़ा रोल है, भूमिका है। आप देखेंगे इसकी भूमिका को, सराहनीय भूमिका इसकी है, राज नर्तकी है। काजल, अगर आप तैयार हैं तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। राज नर्तकी का रोल दिया है। अब खेल प्रारंभ होगा। प्रथम दृश्य जो है वो आपके सामने प्रस्तुत होगा। आप इस दृश्य का आनंद लें। धन्यवाद। हो तो रहा है सैकड़ों वर्षों से, लेकिन इसका समय ठीक से हम लोग नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के दादा परदादा कहते थे कि हम लोग भी खेलते थे। दादाजी कहे कि परदादा हमको खेलने के लिए तैयार करते थे। तो लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि तुलसीदास रामचरितमानस की रचना किए और उस पर 3 काम किए कि व्यासगद्दी से रामचरितमानस सही राम कथा कहना, फिर रामायण गायन, रामलीला। तो आज से 450-500 वर्ष पहले वे गांव-गांव में रामलीला शुरू करवाए, उन्हीं के प्रभाव से लोग किए। आज जो विकसित तो नहीं कहेंगे, मैंने सभ्य संस्कृति से प्रेम रखने वाला गांव था, वह शुरू किया। हमें लगता है कि उसी समय से यह शुरू है, तुलसीदास के समय से। अभी से ये यह चलता है 8:30 से लेकर 12:30 तक, 5 दिन 6 दिन, 5 या 6 दिन। कलाकार गाँव ही के रहते हैं। एक आध कलाकार जैसे हम तो अब सिवाने के हो गए, कलाकार नहीं है, पूर्व कलाकार हैं। एक आध आदमी आ जाएंगे तो गीत उत गा, लेकिन कलाकार सब गांव के रहते हैं। और नर्तक थोड़ा बाहर से मंगाना पड़ता है। नर्तक जितने बन रहे हैं कलाकार सब गांव के हैं। संस्कृति की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, यही उद्देश्य रह गया। हम जो है सो 70 वर्ष से खेले भी हैं, देखते भी आ रहे हैं। 70 साल पहले से हर साल हम लोग दशहरा में विजयादशमी के दिन स्टेज पूजा करते हैं और उसके बाद कम से कम 5 और 6 दिन रामलीला और ऐतिहासिक ड्रामा का मंचन करते हैं। उद्देश्य तो जब से प्रारंभ हुआ, शायद हमारे पूर्वजों की सोच रही कि ऐसा कार्यक्रम गांव में करने से बच्चों की मनोवृत्ति बदलेगी और उनके अंदर एक धार्मिक प्रवृत्ति जागृत होगी, जिससे गांव का विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, अपने सनातन धर्म का विकास होगा। कलाकार को यहाँ बाहर से नहीं आते हैं, गांव के ही कलाकार यहाँ अपना कला का प्रदर्शन करते हैं और साज सज्जा करने में भी गांव के लोग ही रहते हैं, मेकअप करने में ही गांव के लोग रहते हैं, बाहर का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। मेरे गांव में रामलीला का आयोजन पता नहीं कब से हो रहा है। हम लोग के बाबा या फिर उनसे भी जो बुजुर्ग लोग रहे हैं वो भी नहीं बताते हैं कि कब से हो रहा है, क्योंकि हम लोग बचपन से इसको देखते आते हैं और अपने पिताजी को, अपने चाचा को, अपने भाई को, अपने बाबा को, सबको इस मन से जुड़ा हुआ देखते हैं। तभी से ये संस्कार हम लोगों में जन्म लिया है। हम लोग बचपन से इससे जुड़ जाते हैं। और जी, हम पेशे से डॉक्टर हैं और गवर्नमेंट में पोस्टेड भी हैं। और चूँकि गांव का ये संस्कार है, गांव का एक कार्यक्रम है, इसलिए हमेशा तत्परता के साथ इससे जुड़े रहते हैं और हम लोग इसमें सहयोग करते हैं।
भूमिका भी अदा करते हैं, जिस तरह का काम करना होता है करते हैं। मैं रामलीला में दशरथ, रावण इत्यादि की भूमिका निभाता हूँ। जो भी हमारे नवयुवक बंधु हैं, हमसे छोटे हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि हमारा सामाजिक संस्कार है, हमारा ये परिवार का संस्कार है, हमारे गांव का संस्कार है। इससे हम लोगों को अपने से बड़ों के साथ बैठने उठने, कुछ बोलने का सीखने का मौका मिलता है। इसलिए इस मन से आप लोग हमेशा जुड़े रहें। अपना जो भी कार्य करना है करें, प्रगति करें, हर तरह की पढ़ाई करें, अपने करियर में बहुत आगे जाएं, लेकिन गांव की इस परंपरा को हमेशा बनाए रखें, ये मैं कहना चाहूँगा।